अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 6 है, फर्स्ट ईयर क्लास सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करें। डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस: अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, उनके दरमियान में कोई रिलेशन होता है, उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं जो कि हम आपको बता चुके हैं। वो प्रॉपर्टीज़ अगर किसी भी रिलेशन पे सेटिस्फाइड हो तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? फंक्शन। अब फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, मगर उसकी जो रेंज है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। कहने का मकसद ये है डोमेन में सिर्फ नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, यानी इट मीन्स कि जो आपकी डोमेन है उसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डेट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। लेकिन रेंज में कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ज़ीरो वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसके बाद है बेटा, द नंबर इन अ सीक्वेंस are called its terms. We denote the first term of the sequence as a1। यहाँ पे a1 आपको पता, थोड़ा सा यहाँ पे आप जो 1 है वो आपने इसके सबस्क्रिप्ट में करना है। सेकंड टर्म a2, सेकंड टर्म इज वी कॉल्ड एज a2 एंड सो ऑन। द nth टर्म जो लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होती है इज डिनोटेड बाय an। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। डेट इज फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। अब आप देख सकते हैं सीक्वेंस आपका क्या है, 12 है, 16 है, 20। अब बेटा ज़रा गौर कीजिए 12 के बाद 16 कैसे बन रहा है, और मेरा ख्याल आप लोग फ़ौरन गैस कर गए होंगे कि अगर हम 12 में 4 ऐड कर दें तो 16 आ रहा है, 16 में 4 ऐड करते हैं तो 20 आ रहा है। या हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं 16 - 12 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स कि हर टर्म में 4 4 ऐड हो रहा है। इट मीन्स कि 20 में अगर हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है तो 20 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। लुक एट दिस वन। 20 plus 4 is equal to 24, 24 plus 4 is equal to 28, and 28 plus 4 is equal to 32, and इन दिस वे यू कैन फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ से बच्चों आपको पता चलेगा कि अगर आपको वो सीक्वेंस में कुछ भी क्वेश्चन दे देता है तो आपने दी हुई टर्म्स में से जो गिवन टर्म्स होती है उनका लिंक चेक करना है, रिलेशन चेक करना है कि नेक्स्ट टर्म कैसे बननी है। सम टाइम वो प्लस माइनस के जरिए हो जाता है, कभी मल्टीप्लाई के जरिए हो सकता है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व किए, बाकी आपने खुद करने हैं। कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं 3 है, 1 है, -1 है। हम देखेंगे 1 में से हम क्या निकाल रहे हैं, -3, तो -2 आ रहा है। इट मीन्स कि हम हर टर्म में क्या करेंगे, -2 को करते जाएंगे सॉल्व। -1 प्लस -2 -3। -3 में हम क्या कर रहे हैं जी, -2 को ऐड कर रहे हैं तो -5 आ रहा है। -5 में हम -2 को ऐड कर रहे हैं -7, और इसी तरह से, यानी हमने उसका लिंक ढूंढ लिया कि -2 के साथ हम उसको ऐड कर रहे थे। मैं यहाँ पे लफ्ज़ बोल रही हूँ -2 को ऐड कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं कहूँगी -2 को माइनस कर रहे थे, इट मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात पर आपने गौर कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पे बेटा उसने एक सीक्वेंस दिया है an इज इक्वल टू 3n+1, और वो कहता है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। ऐसे क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स जिसमें आपको वो n देता है और कहता है फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम कीजिए, तो इसका तरीकाकार बेस्ट क्या होता है, n को आपने बारी बारी 1 2 3 4 लेते जाना है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं तो आपने n की वैल्यू हमेशा क्या लेनी होती है, 1 लेनी होती है। आप यहाँ पे n की वैल्यू को 0 नहीं लेंगे, इसलिए हमने जहाँ जहाँ n है हम 1 पुट करेंगे। आपके सामने कैलकुलेशन, आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और इस तरह से आप अगर किसी सीक्वेंस की आपको nth टर्म दी जाती है तो आप उसकी स्टार्टिंग वाली टर्म्स को इजीली मालूम कर सकते हैं। मजीद आप इसे क्वेश्चन बुक से देखेंगे, नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे। वन मोर क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर योर कन्वीनियंस। देखिएगा an+1 इज इक्वल टू 3/an+2। अब बेटा यहाँ पे गौर करना है कि उसने आपको क्वेश्चन में a1 इज इक्वल टू -1 आखिर उसने आपको क्यों दिया है। जहाँ पे उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, आपके पास उसकी वजह ये है कि बेटा a1 उसने आपको दे दिया है, बट यू हैव टू फाइंड आउट
A2 now. A1 is given to us. तो हम क्या ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, जहाँ जहाँ पे n है आप 1 पुट करेंगे। मगर अगर आपकी जो टर्म है n+1 है, तो जब आप 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। रीज़न क्योंकि उसने आपको A1 दे दिया है। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल। इस तरह से बारी बारी आप टर्म्स पुट, n की वैल्यू 1 2 पुट करेंगे तो आपके पास टोटल 4 टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन इजी हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। बार बार कह रही हूँ, नहीं समझ आए तो मुझसे पूछिएगा। क्वेश्चन है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा 3 है। एन एक्सप्रेशन फॉर nth ट्राइंगुलर नंबर इज गिवन। ये बुक वालों ने, क्वेश्चन वालों ने दिया आपको क्वेश्चन n इंटू n+1/2। ये ट्राइंगुलर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए वो कहता है ट्राई डाउन द 15 ट्राइंगल नंबर, यानी 15 ट्राइंगल का नंबर कितना होगा। तो वेरी इजी, आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 15 पुट कर देंगे। फिर है जी, राइट डाउन द मेक ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपने कितने डॉट्स लेने हैं, 5 लेने हैं। तो हम देखेंगे 5 डॉट्स लेके हमने ट्राइंगल किस तरह से बनानी है वो बाद में है, पहले हम क्वेश्चन का पहला हिस्सा सॉल्व करते हैं। सिंपल, हमारे पास जो फार्मूला गिवन है उसने 15 ट्राइंगुलर नंबर का है, तो हम n की जगह 15 पुट करेंगे। कैलकुलेशन है 15 + 1 16 है, उसको 2 पे हमने कट कर दिया है। 8 × 15 इज इक्वल टू 120। तो कितने हो गए जी हमारे पास, ट्राइंगल नंबर कितना हो गया हमारा, 120 हो गया। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है मेक ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। वो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे हम। एन हमने 5 पुट किया, 15। इट मीन्स कि अगर मुझे ये बनानी है, ट्रायंगल बनानी है, तो उसके लिए मुझे कितने डॉट्स चाहिए होंगे, 15 चाहिए होंगे। और आपको रोज़ कितने बनाएंगे आप, 5 रोज़ बनाएंगे आप, ठीक है। उसमें कितने डॉट्स यूज होंगे, 15। तो फिर आपकी ट्रायंगल बनेंगे, ऐसे ट्रायंगल बनेगी आपकी स्टूडेंट्स। ये आप देख सकते हैं, पहली लाइन में आपने एक डॉट रखा, फिर दूसरी रो में आपने दूसरा डॉट रखा, 2 डॉट्स रखे। थर्ड लाइन में आपने कितने डॉट्स पुट किए, 3 डॉट्स। फोर्थ लाइन में यू हैव पुट 4 डॉट्स एंड फिफ्थ लाइन में यू हैव पुट 5 डॉट्स। तो टोटल आपके डॉट्स कितने यूज़ हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। रोज़ कितनी बन रही है, n बन रही हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ये काफ़ी है आपके लिए। थैंक यू बेटा, अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा।